इस बात से शायद ही कोई अनजान हो कि भारत और चाइना के रिश्ते कैसे हैं। फिर चाहे वो एलएसी पर लगातार विवाद हो, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना की आपत्तिजनक टिप्पणी हो, बार बार गलत नक्शे जारी करना हो, या फिर पाकिस्तान को हथियार और सैन्य समर्थन देना हो, चाइना ने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत के हितों को चोट पहुंची। चाइना की नीतियां अक्सर आक्रामक और उकसाने वाली रही, और यही वजह है कि आज भी दोनों देशों के बीच के रिश्ते तनाव से भरे हुए हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। इतने सब के बावजूद चाइना अब खुद आगे बढ़कर भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये सुनना भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हाल के घटनाक्रम कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। चाइना कूटनीतिक स्तर पर नरमी दिखा रहा है, बयानबाजी में बदलाव आ रहा है, और आर्थिक सहयोग की बात भी फिर से दोहराई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना की कोई नई रणनीति है, या फिर वैश्विक दबाव और आंतरिक चुनौतियों की वजह से चाइना अपना रुख बदलने पर मजबूर हो गया है। आज ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एससीओ की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाइना के दौरे पर हैं। बहुत से घटनाक्रम हैं जिन्होंने इन दोनों देशों के रिश्तों को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, और आज विस्तार से हम इस पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, भारत और चाइना के रिश्ते वैसे कभी भी सामान्य नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ा झटका चाइना को 2020 में लगा, जब लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई। इसके बाद तो मानो रिश्तों में बर्फ जम गई। इसके बाद चाइना और आक्रामक हो गया। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना की बार बार की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां, गलत नक्शे जारी करना और पाकिस्तान को आधुनिक हथियार और तकनीक देना। चाइना हर उस मोर्चे पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा जहां उसे लगा कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अब के घटनाक्रम कुछ नई दिशा ले रहे हैं। चाइना, जो अब तक भारत के खिलाफ तीखे तेवर दिखा रहा था, अचानक रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुट गया है। इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। बीजिंग में हुई ये बैठक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने मिले। इस बातचीत में वांग यी ने कहा कि भारत और चाइना को अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए, सीमा पर शांति बनाए रखनी चाहिए, यानी दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि विन विन की स्थिति बन सके। एनएसए डोभाल ने भी ये बात कही कि भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी ये बात चाइना के लिए एक मैसेज के तौर पर देखी जा रही है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई की थी, और क्योंकि पाकिस्तान को चाइना का समर्थन है, तो भारत ने भी अनकहे शब्दों में अपनी बात पहुंचा दी। रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब चाइना वाकई में आतंकवाद पर अपनी चुप्पी तोड़े और हर मोर्चे पर भरोसे की बुनियाद पर खड़ा हो, जो कि आप भी जानते हैं चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा। खैर, इस बैठक पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत चाइना संबंधों से हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव को बढ़ावा देने सहित संबंधों के समग्र विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। चाइना की ओर से इस बैठक के बाद कहा गया कि चाइना भारत संबंधों में कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है, और ये जरूरी है कि दोनों पक्ष संचार को और बढ़ाएं, आपसी विश्वास का निर्माण करें और व्यवहारिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करें। आपको बता दें, भारत और चाइना के बीच रिश्तों में नरमी की शुरुआत असल में कुछ महीने पहले कजान में हुई थी। इस तस्वीर को देखिए, जब पीएम मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात में काफी गर्मजोशी देखने को मिली। कुछ मिनट बातचीत भी हुई। इस बातचीत के बाद ही दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने शुरू हुए, और जानकारों ने उस वक्त ये कहना शुरू भी कर दिया था कि ये मुलाकात आइस ब्रेकर थी, जिसने पिछले 4 सालों से जमी चुप्पी और तनाव की दीवार में पहली बार दरार डाली थी। कजान की वो मुलाकात छोटी जरूर थी, लेकिन उसी के बाद से घटनाक्रम तेजी से बदलते नजर आए। पहले भारत और चाइना के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा वार्ता दोबारा शुरू हुई।
फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चाइना के उप विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसमें आपसी विश्वास बहाली और सीमावर्ती इलाकों में तनाव कम करने के व्यवहारिक उपायों पर चर्चा हुई। और अब बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की अहम मुलाकात। इन सबका सिलसिला कहीं ना कहीं कजान की उस अनौपचारिक बातचीत से ही जुड़ा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि भारत और चाइना ने सीधी उड़ान बहाल करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अब बहुत जल्द दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स उड़ेंगी। एयर सर्विस एग्रीमेंट को लेकर लगातार काम चल रहा है। इसी तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भी बातचीत आगे बढ़ी। ये धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण यात्रा भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा रहा है और चाइना की इस पर सहमति दिखाना संकेत है कि वो अब रिश्तों में थोड़ी सकारात्मकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ कूटनीति और यात्रा ही नहीं, व्यापार के मोर्चे पर भी नई पहल देखने को मिली। भारत ने चाइना के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, व्यापार पारदर्शिता और नीति स्थिरता जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की है। भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि चाइना अपने निर्यात नियंत्रण कानूनों में स्थायित्व लाए ताकि उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नुकसान ना हो। और इन सभी घटनाओं के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम यह है कि शंघाई सहयोग संगठन की इस बार मेजबानी चाइना कर रहा है, जहां भारत और चाइना आमने सामने हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए डोभाल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी इस मंच पर मौजूद है और यही वो जगह है जहां भारत ने चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए अपने रुख को और सख्त कर दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकती। वहीं डोभाल ने भी चाइना की धरती से वो बात दोहराई जो भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कह चुका है कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार और सामूहिक प्रयास नहीं होते तब तक सच्चे रिश्ते नहीं बन सकते। देखिए, चाइना की एससीओ में मेजबानी के पीछे भी उसकी एक बड़ी कूटनीतिक मंशा नजर आती है। चाइना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लें जो इस बार होने वाला है और रूस, ईरान जैसे देशों के साथ बड़े रणनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई। लेकिन भारत की भागीदारी को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पीएम मोदी की उपस्थिति पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ऐसे में फिर से सवाल यही है कि क्या वाकई चाइना भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर ये भी उसकी कोई कूटनीतिक चाल का हिस्सा है। चाइना की शांति की पेशकश के पीछे उसकी आंतरिक आर्थिक चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की सामरिक मजबूती भी एक वजह हो सकती है। हालांकि भारत ने बार बार कहा है कि व्यापार और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकी खतरे और चाइना की संदिग्ध रणनीतियों के बीच भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां एक ओर वो रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अपनी सीमाओं और सुरक्षा पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर भारत चाइना रिश्तों में आज एक दिलचस्प मोड़, तनाव और अविश्वास की दीवारें धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी सतर्कता की जरूरत है। चाइना चाहे जितना भी दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, भारत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि ये इतिहास हमें बार बार सिखा चुका है कि चाइना की रणनीति में कभी कुछ सीधा नहीं होता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।